सही ही कहा जाता है ना कि भगवान की लाठी बिना आवाज की होती है। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये जायदाद, इस सब के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने अंतर। हमें पूरे परिवार के सामने खूनी साबित कर दिया, उस बच्चे की मौत का दोषी बना दिया जो कभी था ही नहीं। हमारी माँ जी, उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने पहली बार अपनी गुड्डन पर हाथ उठाया। जिंदल साहब को हम पर भरोसा नहीं रहा। क्या कुछ नहीं किया ना तुमने, लेकिन क्या फायदा हुआ? ये जिसके लिए तुम इतना लड़ रही थी, ये कागज जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी थे, ये तो हमारे पास है। पहले सिर्फ 51% की मालकिन थी हम, लेकिन आज पूरे 100% की मालकिन है गुड्डन। कहा था ना हमने तुमसे कि इस घर से एक चीज नहीं छीनने देंगे तुम्हें। अब ये पैसा, ये प्रॉपर्टी सब हमारे पास है, हमारे पास सुरक्षित रहेगी। एक कौड़ी भी देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें। गुड्डन, मैंने क्या खोया, क्या पाया, इस सब का हिसाब किताब तुम्हारे पास बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया हुआ है ना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। पर क्या है ना, मेरी प्रेगनेंसी सच्ची थी कि झूठी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सबके सामने तुम्हें कातिल प्रूफ कर ही दिया ना। और तुम्हारे वो पति अक्षत जिंदल, जिस पर तुम्हें इतना सारा भरोसा था, आज वो तुम्हें छोड़कर मेरे साथ खड़े हैं। और उसकी वो बूढ़ी माँ, जिसका एक पैर तो ऑलरेडी कब्र में, उनको भी तुमसे दूर कर दिया मैंने। और अब तक तो उन्होंने शायद सामान भी पैक कर ही लिया होगा। और अब इस पैसे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। बिल्कुल अकेली हो गई हो तुम गुड्डन। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। तुम जीती जरूर हो अंतरा, लेकिन सिर्फ कुछ ही पल की जीत है ये तुम्हारी। तुम्हारी ये जो झूठ की दुनिया है ना, हर बात हर दिन जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिका है, वो बहुत लंबे समय तक चलने नहीं वाला। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले हैं तुमने, पर एक ना एक दिन तो ये सच सबके सामने आएंगे ही ना। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम आज हमारी, जब तुम्हारे सच सबके सामने आएंगे तो हमारे जिंदल साहब और हमारा ये परिवार सब हमारे साथ खड़े होंगे। ले लो, अब भी ले लो। ये परिवार को, रिश्तों को, इन बेकार से रिश्तों में ना मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम अब खुद सोचो ना, अक्षत जो इतने बेवकूफ हो सकते हैं कि एक ही सेकंड में सारे पैसा सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, तो फिर मैं अक्षत की बेवकूफी का कितना फायदा उठा सकती हूँ, सोच के देखो। ये जो पैसे हैं ना, वो तो मैं लेके रहूंगी, भले ही उसके लिए मुझे 100-150 जितने भी झूठ बोले पड़े। आई रियली डोंट केयर। तुम समझ नहीं रही हो, ये जो खेल है ना गुड्डन, उसमें तुम्हारी हार तय है और मेरी जीत भी। हिम्मत रखिए सासू माँ, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज है, बहुत खफा है। मेरी सहानुभूति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप हार नहीं मान सकती। अंतरा ने जो गंदा खेल खेला है इस परिवार के साथ, उसका करारा जवाब आपको देना ही पड़ेगा। एजे को अंतरा के माया जाल से आप ही को बचाना है और कोई ये काम नहीं कर सकता। आप कैसे करेंगी मुझे नहीं पता, पर एजे और दादी को इस घर से जाने से रोकिए। ये परिवार, ये घर एजे और दादी से ही तो बना है ना, और अगर एजे और दादी इस घर से चले गए तो हो सकता है कि अंतरा उन्हें वापस इस घर में कभी ना आने दे।
वक्त के साथ गुड्डन भी बदल गई है। अब आपको अपनी बहू के रूप में तो ये गुड्डन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी और ना ही आपका कोई एहसान लेगी। तो ड्रामा बंद कीजिए ना और रखिए ये पैसे। तो हिसाब बराबर दुर्गा जी? इन्हीं पैसे और ताकत के लिए मैंने आज तक जो कुछ भी किया किया, और आज जब ये दोनों चीजें सामने से खुद चलकर मेरे पास आ रही हैं तो मुझे ये चीजें खोखली लग रही हैं। काश मैंने अंतरा का सच पहले ही जान लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब समझ में आ रहा है कि गुड्डन के मन में इतना लालच कहाँ से आया। ऑब्वियसली ना, इतने छोटे से घर से कोई डायरेक्टली जिंदल भवन पहुंच जाए, वहां की सास बहू बन जाए तो लालच आना तो बहुत लाजमी है ना। आई एम रियली सॉरी, आपकी बेटी के बारे में ऐसे गलत बोलना है, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। गुड्डन की हरकतों से तो हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। आप जीजू की जिंदगी में वापस आई, उसका बुरा तो लगा ही था हमें, लेकिन उसके बाद जो दी ने किया उसको ना ही भुलाया जा सकता है और ना ही माफ किया जा सकता है। अंतरा जी, अब आपको इस हालत में अपना खास ख्याल रखना होगा। ये लीजिए, सूप पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। रेवती बेटा, सबका सोने का इंतजाम कर दिया ना? हाँ पापा, मैं वही। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अक्षत और मैं तो किसी भी रूम में रह लेंगे और माँ आप हॉल में रह लेना, है ना? अंतरा जी, मैं क्या कह रहा था कि हमारा घर बहुत छोटा है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे और कौशल्या के कमरे में सो जाइए और माँ जी कौशल्या और रेवती के साथ रेवती के कमरे में सो जाएंगे। मैं और दामाद जी यहीं कहीं हॉल में सो जाएंगे। क्यों दामाद जी, ठीक है ना? घर भले ही छोटा हो पापा, लेकिन आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आपने हमें अपने घर में जगह दी है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आप तब तक फ्रेश हो जाइए, मैं यहीं कहीं गद्दा बिछा देते हम दोनों के लिए। थैंक यू। अब ये सरस्वती बहू को क्या चाहिए? वो डॉक्टर का फोन है, जस्ट क्विकली अटेंडेड। तुम लोग इंतजाम करो बेटा। हाँ दादी, आप आइए हमारे साथ। हेलो, क्या हुआ? कॉल क्यों किया तुमने मुझे? एक बहुत बड़ी खबर देने के लिए। अगर आप ये खबर सुनेंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं, गुड्डन, देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ अंतरा जी और दामाद जी को अलग अलग सुलाने का बंदोबस्त कर लिया है। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा पापा, आपने मुझे और माँ को आपके घर में रहने के लिए जगह दी, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू पापा। नहीं दामाद जी, आप क्या कह रहे हैं? ये हम सब एक ही परिवार तो है। परिवार? पापा, ये परिवार एक था, अब नहीं है। मेरी ही वजह से अब ये परिवार बिखर चुका है।
इस कदर बिखर चुका है कि आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पापा। मेरी ही वजह से तो हो रहा है ये सब। गुड्डन के रहते किसी और औरत के साथ संबंध बनाना मेरी गलती थी। जिसने गुड्डन को इतना मजबूर कर दिया वो सब कदम उठाने पर जो वो कभी नहीं उठाती। मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो नौटंकी है ना, तुम्हें विरासत पे मिली है। अरे यार, बाप बेटी क्या एक्टिंग करते हैं। मेरे झटके ने तुम्हारा सारा प्लान चौपट कर दिया ना। मुझे पता है कि तुम यहाँ अक्षत को कुछ सामान लौटाने ये सब करने नहीं आई। तुम यहाँ मुझसे डर के आई हो। वही डर जो कुछ समय पहले तक मेरी आंखों में दिख रहा था और अब तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। सब कुछ खोने का डर। इतनी मतलब ही नहीं है ये गुड्डन अंतरा कि सिर्फ अपने लिए डर जाए। जो डर तुम हमारी आंखों में देख रही हो ना, वो डर हमारे परिवार के लिए है, हमारे ससुराल के लिए है, हमारे मायके के लिए है। खैर, ये सब तुम नहीं समझ पाओगे। हम अपने परिवार को दांव पर लगाकर तुमसे जीत हासिल नहीं करना चाहते। तो इस तुम्हारे सारे खेल को आज यहीं इसी वक्त खत्म करते हैं। और वो कैसे होगा गुड्डन? आज ना कोई छल होगा, ना कोई चाल होगी, सीधे सीधे डील होगी अंतरा। ये रहे हमारे सारे प्रॉपर्टी और कैश डिपॉजिट्स के पेपर। हमने इन सभी पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और सब तुम्हारे नाम कर दिए। यही चाहती थी ना तुम, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम। साइन करो और आज के बाद हमारी और जिंदल साहब की जिंदगी में दोबारा दिखाई मत देना। हमें सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहिए अंतरा। बिना परिवार के ये पैसा, ये ऐशो आराम सब बेकार है। और तुम चाहो तो ये पेपर्स चेक करवा सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे और जिंदल साहब की जिंदगी में वापस से दखल नहीं दोगी। एक्चुअली मानना पड़ेगा तुम्हारी इस प्यार की ताकत को। और तुमने एक ही झटके में जिंदल साहब के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी। I mean, this is awesome. पर क्या है ना, सोचना पड़ेगा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए गुड्डन। एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी न जाने क्यों हम एक दूसरे से इतना दूर हैं गुड्डन। क्यों है ये मजबूरी? एक दूसरे का साथ चाहते हुए भी हम एक दूसरे के पास क्यों नहीं? आशा करते हैं अब जिंदल साहब और हमारे बीच की दूरी और गलतफहमी अब दूर हो जाएंगे। अंतरा जी जो चाहती थी हमने किया लॉर्ड कृष्ण। हमें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये सब हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर नहीं है। अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी लॉर्ड कृष्ण। हमारी मदद कीजिए और हमारा परिवार हमें लौटा दीजिए। तुम भगवान से क्या मांग रही हो गुड्डन? तुम्हारी जिंदगी की डोर तो मेरे हाथ में है ना। तुम यही सोच रही थी ना कि मैं तुम्हारी ये डील एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं करूंगी। यही मांग रही थी ना तुम भगवान से कि मैं फटाफट तुम्हारे डील को एक्सेप्ट कर लूं, है ना? एक्चुअली ना तुम्हारी डील बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या? लेकिन ना इन पेपर्स को साइन करने की मेरे पास ना 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि मैं इन पेपर्स पे तभी साइन करूंगी जब तुम मेरी दूसरी शर्त मानोगी, वरना मैं ना ही अक्षत को छोड़ूंगी
और ना ही उसके इस परिवार को। बहुत मजा आ रहा है ना तुमको? बहुत 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 मजा, मतलब वो एक अलग लेवल की खुशी नहीं होती, एक बिल्कुल हाई हो जाता है, मतलब इंसान बिल्कुल मतलब पागल ही हो जाए, वैसी वाली खुशी। वैसे भी इतनी आसानी से जीतने का क्या मजा? ये पैसा, ये प्रॉपर्टी जो तुमने मांगा तुम्हें सब दिया, तो और क्या चाहिए तुम्हें? ये बात सच है, तुमने मुझे जायदाद, प्रॉपर्टी, दौलत सब दे दी, लेकिन क्या है ना, जो मुझे चाहिए वो ये जायदाद और ये सब नहीं खरीद सकती। तुम्हारा ये जो हारा हुआ चेहरा है ना गुड्डन, इसको देखने का जो मजा है ना गुड्डन, मुझे वही मजा चाहिए गुड्डन। तुम और अक्षत कभी भी साथ में खुश ना रह पाओ। हरीश जी से शादी है, आप सभी प्लीज शादी में आइएगा। ये क्या बेहुदा मजाक है गुड्डन? सुनने में बेशक बेहुदा लग रहा है जिंदल साहब, लेकिन ये मजाक नहीं, सच है। और आपने भी तो ऐसा ही किया था ना, जब सबके सामने हमारे हाथ से अंगूठी निकालकर अंतरा जी को पहना दी थी। हमें भी यकीन नहीं हुआ था जिंदल साहब। ठीक वैसे ही हम भी ये शादी कर रहे हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको भी यकीन आ जाएगा। तुम ये शादी कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकते? आप ही तो कहते थे आगे बढ़ो, फ्यूचर की सोचो, मूव ऑन करो, जैसे आप अंतरा जी के साथ कर गए। ठीक वैसे ही हम भी कर रहे हैं जिंदल साहब, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज शाम को शादी में पहुंच जाइएगा, यकीन के साथ साथ आपको भरोसा भी हो जाएगा कि हम ये शादी कर रहे हैं। तुम किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? ये सोच, ये अंदाज सब आप ही की देन है जिंदल साहब। और इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? आप यहाँ अंतरा जी के साथ खुश हैं ही, और हम वहां अपना नया घर बसाने जा रहे हैं, तो बात यहीं खत्म हो जाती है जिंदल साहब। और हम फैसला ले चुके हैं, हम ये शादी करके ही रहेंगे। गुड्डन, गुड्डन, वैसे मानना पड़ेगा आपकी ये सौतेली बेटी को कौशल्या जी, मतलब पैसे कमाने की असली कला तो देखा जाए इसी के पास है। पहले अक्षत से शादी कर ली, उसके पैसे लूट लिए, अब जैसे ही अक्षत ने छोड़ा इतनी जल्दी दूसरे आदमी के साथ। वैसे इतने शरीफ, इतने अच्छे घर में पैदा हुई लड़की ऐसे अमीर आदमियों से पैसा झटकने वाली मशीन कैसे बन गई? गुड्डन, गुड्डन रुको। गुड्डन, गुड्डन वो सब क्या था? वो शादी, वो न्योता, तुम शादी कर रही हो गुड्डन? देखो गुड्डन, अगर अंतरा जी को सबक सिखाने का ये कोई नया पैतरा है तुम्हारा, तो भी बहुत खराब है। ये सब करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी मुझसे। तुमने बात क्यों नहीं की? कोई पैतरा नहीं है पापा, कोई नाटक नहीं है, हम सच में शादी कर रहे हैं। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गया तुम। गुड्डन, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है जिससे चाह जब चाह मुंह उठा के चल दिया शादी करने। बेटा, तुम एक पत्नी, एक सास, एक बहू, तीनों हो, फिर भी क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों? क्योंकि मैंने कहा था। अंकल, गुड्डन ना मेरे कहने पर एक 70 साल के बूढ़े से शादी कर रही है। बहुत ही हैंडसम है, आप टेंशन मत लो, आपसे बस थोड़ा सा बड़ा है। आप दोनों ने मुझे चैलेंज किया था ना, तो मुखी तो खानी पड़ेगी। राइट गुड्डन? इतने टाइम से तुम्हारी बकबक सुन रहे हैं हम, कान सूज गए हैं हमारे, लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं थका ना। गुड्डन, छोड़ दो इन्हें बेटा। बहुत अच्छे से जान गए हम तुम्हें, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गए अंतरा।
लेकिन तुम शायद अभी गुड्डन को समझी नहीं हो। गुड्डन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। गुड्डन छोड़ दो इन्हें। और अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, तो उनको परेशान करने वालों के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। गुड्डन छोड़ दो और इन्हें, गुड्डन के परिवार को उसकी कमजोरी मत समझना अंतरा। अगर आज के बाद तुमने हमारे पापा की बेइज्जती की ना, या कोशिश भी की, तो भूल जाएंगे हम ये शादी वादी डील वील सब। गुड्डन ये जो भी कर रहे हैं तुम छोड़ दो इन्हें। और यही के यही तुम्हारी यमराज से मीटिंग फिक्स करवा देंगे। गुड्डन छोड़ दो इन्हें। समझी तुम? अब हम अपना हाथ हटा रहे हैं अंतरा। और पहला काम पता है तुम क्या करोगी? हमारे पापा से माफी मांगोगी। और कोई डील वील नहीं है, ये सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। समझ आया ना हमने क्या कहा? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? पागलपन तुमने अभी तक हमारा देखा नहीं है अंतरा। चुपचाप माफी मांगो, वरना देंगे कान के नीचे। सॉरी। खुश? जिंदल साहब के होते हुए गुड्डन किसी और की कैसे हो सकती है दुर्गा जी? इस जन्म में और अगले हर जन्म में गुड्डन सिर्फ और सिर्फ जिंदल साहब की रहेगी। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जो हमारे प्यार को अलग कर सके। नहीं होगी ये शादी, मैं होने नहीं दूंगा। हम तो बस इतना जानना चाहते थे कि जिस प्यार पर हमें इतना गुरूर है वो आप आज भी हमसे करते हैं या नहीं। इसलिए हमने ये शादी का नाटक किया, कार्ड्स छपवाए और वो उस अंतरा के सामने मजबूर होने का नाटक किया, ताकि हम जान सके कि जिंदल साहब को फर्क पड़ता भी है या नहीं। लेकिन आपने साबित कर दिया जिंदल साहब कि आप आज भी हमसे प्यार करते हैं। हमसे दूर होके भी आज आप हमारे उतने ही करीब हैं जितने कि पहले थे। अगर जिंदल साहब दिल है तो हम उस दिल की धड़कन। हमने ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि आप एक क्लियर दिमाग के साथ हमारी बात सुन सके जिंदल साहब। एक क्लियर दिमाग के साथ अंतरा का सच जानने के बाद उसे अपनी पहली पत्नी के रूप में नहीं, उसको एक आम इंसान के रूप में परख सके। फोन करते हैं। जिंदल साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठाइए जिंदल साहब। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है तुम्हारे होने वाले पतिदेव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, और तुम यहाँ फोन लगा रही हो। किसको लगा रही हो फोन? अक्षत को। अक्षत नहीं आएंगे भाई, मैंने उन्हें समझा दिया है और वो रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारे इस डिसीजन की। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ के चले जाऊं, पीछा छोड़ दूं, तो तुम भी हमारे डील की रिस्पेक्ट करो ना। और प्लीज ये चालाकी छोड़ दो और ये किस्सा खत्म करो ना शादी करके। अंतरा, तुम्हें अब भी लगता है कि जिंदल साहब हमारी उस इंसान से शादी होने देंगे? इतनी भोली दिखती तो नहीं हो तुम जितनी बनती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी पैदा की हुई हर गलतफहमी, हर ये चाल हमारे और जिंदल साहब के प्यार के बीच बेकार है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिंदल साहब ये शादी नहीं होने देंगे। पहली बात तो ये कि मैं किसी एंगल से भोली तो हूं नहीं, मतलब, और भोली तो तुम हो ऑब्वियसली ना। और प्लीज ये प्यार की दुहाई तो मुझे मत दो, लाइक इट्स रियली बोरिंग। इससे अच्छा अपने होने वाले पति को खुश कैसे रखना है, वो रोमांस के बारे में, वो सब के बारे में सोचो, ओके? और रही बात अक्षत के प्यार की, तो वो तो तभी खत्म हो जाएगा ना जब तुम शादी के फेरे लोगी। ना कम फास्ट, ओके? वी आर वेटिंग। इस शादी के लिए बहुत पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। अगर कोई भी गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुम्हारी दुल्हन उठने की या भागने की कोशिश करे ना, उसे जकड़ लेना, पकड़ लेना, आई रियली डोंट केयर, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना जो बची कुची जिंदगी है ना वो रहेगी नहीं, समझे? अंतरा जी, अरे वाह, यहाँ सहरा बंदी की रस्म हुई और वाह हमारी दुल्हन भी आ गई। क्या बात है, क्या टाइमिंग है दोनों की ना। सासू माँ, ऐसा मत कीजिए, रोक लीजिए इस शादी को सासू माँ, अभी भी वक्त है। हम जो कर सकते थे हमने किया लक्ष्मी जी। अब इस शादी को सिर्फ जिंदल साहब ही रोक सकते हैं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है कुटन, मगर आज तुम्हारे रिश्ते के साथ साथ मैं तुम्हारी इकलौती उम्मीद को भी छीन चुकी हूँ। तुम्हारे जिंदल साहब अब चाहकर भी इस शादी को नहीं रोक सकते। बेचारे मेरे कब्जे में जाए, इस पुट्ठे से तुम्हारी शादी तो तय है।